All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, Shravya. Hi, Harsh. Hi, Prashast. Good morning, Krishna. हाँ, मैं कल के नोट्स भेज देता हूँ, अभी आ जाएंगे वो. हाय अमान. हाय संयम. ठीक है. सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करें विद द नेक्स्ट सब टॉपिक इन द चैप्टर. लेट्स डिस्कस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक है. तो हम लोगों ने एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज बेस सॉल्यूशंस, इनका पीएच कैलकुलेशन देखा था कैसा रहेगा. ठीक है. नाउ सॉल्ट सॉल्यूशंस में मे बी आपका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगा दैट सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में तो लाइक पीएच विल बी 7 ओनली. ठीक है. मे बी दैट वुड बी एन अंडरस्टैंडिंग that you would have in your mind. However, depending upon कि जो salt के ions हैं वो strong acid से आ रहे हैं या strong base से आ रहे हैं
या वीक एसिड से आ रहे हैं, वीक बेस से आ रहे हैं, कैन इन्फ्लुएंस द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। किस तरीके से, लेट्स गो इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। नाउ नोटिस करना, इस टॉपिक का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट तो हम डालेंगे सही सॉल्यूशन में। व्हाट डज हाइड्रोलिसिस मीन? व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड दैट सॉल्ट टू वाटर? ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट हाइड्रोलिसिस, एक क्विक नोट है दैट अभी जो सॉल्ट्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इन दिस चैप्टर, हम ऐसे सॉल्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू देयर आयंस, लाइक दे आर सॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी हम। ऐसे सॉल्ट्स का डिस्कशन हो रहा है जिनको पानी में डाला तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे अपने कटायन और अनायन में। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दीज आयंस, ठीक है, दे कैन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक देम। दिस इज व्हाट द वर्ड हाइड्रोलिसिस वुड मीन। ठीक है, हाँ, हम लोग AgCl जैसे सॉल्ट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी। वी आर डिस्कसिंग ओनली salts which are soluble in nature, and उनके जो ions हैं they can react with water। किस तरीके से आप नोटिस करना, एज सच मैं ये नया टर्म दिखा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, बट आप नोटिस करोगे तो ये अपने आप में कोई नया टर्म नहीं है, इट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन। सो ये है अनायनिक हाइड्रोलिसिस, यानी कि अनायन इज रिएक्टिंग विद वाटर, राइट? So the reaction goes in the following manner, that A minus plus H2O is giving Ha plus OH minus, right? So it is like the A minus is taking H plus from H2O, right? So it is A minus behaving like a base, right? Just for example, if you will notice CH3COO minus, right? This will be the example. तो CH3CO minus आपको ऑलरेडी पता है that it is a conjugate base only, right? So that is acting like a base accepting H plus। ठीक है, अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं उसको Kb of CH3CO minus, और we can call it KH, hydrolysis constant। ठीक है, KH would stand for hydrolysis constant। और because we know that Kb is equal to Kw upon Ka, Ka of the conjugate acid which is CH3COH। now इन तीनों में सबसे ज्यादा हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे क्योंकि डेटा जो है वो टिपिकली आपको CH3COH का मिलेगा। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा दैट डेटा जो है वो तो एसिटिक एसिड का मिलने वाला है। तो इसका जो अनायनिक हाइड्रोलिसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वी विल प्राइमरीली यूज इट एज Kw अपॉन Ka। ये अनायन के हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब ऐसे ही कटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ठीक है, जैसे हम नोटिस करेंगे कटायन फॉर एग्जांपल लेंगे NH4+। ठीक है, तो कैसा रहेगा? NH4+ प्लस H2O। ठीक है, ये एग्जांपल नोटिस करना आप, विल गिव यू NH4OH प्लस H+, राइट? तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो NH4+ है ये H+ दे रहा है, इट इज acting like an acid, right? And it is a conjugate acid only, right? So हम लोग इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मल्टीपल तरीके हैं। एक तो हम लिख सकते हैं Ka ऑफ NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
ठीक है, और वी कैन राइट इट एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम आयन और Kw अपॉन Kb ऑफ NH4OH। ठीक है, टिपिकली यही यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि डेटा आपको NH4OH का मिलता है। ठीक है, आपको ऐसे अमोनियम आयन का शायद ही डेटा मिले, आपको डेटा NH4OH का मिलेगा। ठीक है, तो ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिखनी आई आप लोगों को? ठीक है, वंडरफुल। अब नोटिस करना that I am making an important point over here, that ions from weak acid weak base undergo hydrolysis. For ions coming from strong acid strong base, we can neglect hydrolysis. Now, can anyone tell me why or how can I validate this point? Right? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वीक एसिड वीक बेस से आने वाले आयन्स हैं, कैसे एग्जाम्पल हो गए? लाइक फॉर एग्जाम्पल HCOO माइनस आयन। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? वीक एसिड फॉर्मिक एसिड से आ रहा है, राइट? या फिर से समथिंग लाइक पिरिडीनियम आयन। ठीक है, ये कैसा होगा? ये आपका, या चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, से NH4+ हो गया ना। हाँ मतलब ठीक है, चलो पिरिडीनियम आयन ही ले लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पिरिडीनियम आयन भी चलेगा। ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ। NH+। ठीक है, ये भी वीक एसिड से या वीक बेस से आने वाले आयन्स हैं, तो दे आर अंडरगोइंग और आर गोइंग टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले सॉल्ट्स वाले आयन्स जो है, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल Na+ आयन, राइट, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। ठीक है, या फिर Cl- आयन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? Sir, they are already in form of ions. संयम ने हाँ एकदम सही आंसर दिया है कि इनको हम स्पेक्टेटर आयंस क्यों बोलते हैं, राइट? दीज आर, हाँ आप लोगों को मैंने ये वर्ड पहले भी बताया हुआ है दैट हम लोग इनको स्पेक्टेटर आयंस बोल देते हैं। नाउ संयम ने एक आंसर दिया दैट व्हाई आर वी कॉलिंग देम स्पेक्टेटर आयंस। तो आप नोटिस करना, अगर मैं लेट्स से Na+ का हाइड्रोलिसिस लिखना भी चाहूंगा, ठीक है, Na+ एक्वस प्लस H2O, ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसा रहेगा? ये बनाएगा NaOH, है ना, इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको हाइड्रोलिसिस की, प्लस H+ एक्वस, राइट? नाउ if you try to write the hydrolysis constant of it, तो ये क्या हो जाएगा? This will be Kw upon Kb of NaOH, right? अब because Kw is very very large, ठीक है, this will be very small, right? Because Kb of a strong acid is large value, ठीक है। ऊपर वाले केसेस में ऐसा नहीं था, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर Kb of NH4OH was 10⁻⁵,
तो 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -5 इज 10 की पावर -9। तो वो हम फिर भी कंसिडर करते हैं, उसको हम एज अ कॉन्जुगेट वीक एसिड कंसिडर कर लेते हैं, राइट। ये तो काफी ज्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? Why the ions coming from strong acid strong base will be considered as spectator ions? So अब let me like ask you to now let me ask you to validate or tell me which of the ions, मैं आंसर अब कर रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे, which of the ions are or salts are going to undergo hydrolysis, ठीक है, and if possible I might ask you to even write the equation for them, ठीक है, all right। चलो एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहला Cl माइनस आयन, इज इट गोइंग टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस? The answer is no, pretty clear. Why? Because it comes from a strong acid, that is HCl. What is Na plus का source going to be? कहाँ से आ रहा होगा ये? NaOH से? Is that a strong base? So इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। Great. What about Cn minus? Cn minus is going to come from HCN. Is HCN a strong acid or a weak acid? It's a weak acid. That means इसका hydrolysis होगा. Can you write the equation of hydrolysis? फटाफट फटाफट। इसका हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक हो जाएगा, कैसा रहेगा? Cn माइनस एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। देखो ना, आप माइनस से माइनस आएगा, ठीक है, या फिर यू कैन ऑल्सो थिंक दैट Cn माइनस इज कॉन्जुगेट वीक बेस हो गया ना। समझ में आया हर्ष? Cn minus is conjugate weak base, राइट। अगर मैं आपको उसकी इक्वेशन लिखवाऊंगा तो कैसा रहेगा? Cn minus aqueous plus H2O, right, is going to give you HCN aqueous। कितना लैग कर रहा है यार ये। HCN aqueous plus OH minus aqueous, ठीक है। हाँ, सो ओके, हर्ष का एक डाउट है, सर यहाँ तो एसिड बन रहा है ना, रिएक्शन में तो एसिड बन रहा है। नहीं नहीं, सो इसमें आप ऐसे नोटिस करोगे हर्ष, ठीक है, इसमें आप ये चीज नोटिस करना दैट ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में व्हाट आर द आयंस दैट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, ठीक है।
CN माइनस से हाइड्रोलिसिस होकर HCN बन रहा है एंड OH माइनस बन रहा है। ठीक है, in fact चलो let me try and answer your question in a slightly more robust way। ठीक है, ये हर्ष का क्वेश्चन है, सर प्रोडक्ट साइड में would HCN be the acid, so ये सोल्यूशन एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, कैसा होगा, है ना, ये हर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अभी आप लोग थोड़े टाइम बाद मैं एक टॉपिक कराऊंगा, ठीक है, बट लेट मी सी इफ आई कैन शो दैट टू यू राइट नाउ। हाँ, मैं थोड़े टाइम बाद कराऊंगा, एक बफर सोल्यूशन करके टॉपिक रहेगा। तो आप यहां पर नोटिस करना ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं CH3COH पानी में डालता हूं, ठीक है, तो what will happen is that CH3COH would be the dominant species, right? CH3CO माइनस की बहुत ही कम सी क्वांटिटी रहेगी और H प्लस की भी कम क्वांटिटी रहेगी, राइट? एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस जो सोल्यूशन होगा वो मेरा वीक एसिड सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब एकदम राइट में चले जाओ, अगर मैं सोल्यूशन में CH3CO माइनस डालूंगा, ठीक है, Na प्लस तो स्पेक्टेटर आयन रहेगा, तो अब क्या होगा, सोल्यूशन में डोमिनेंट स्पीशीज रहेगी CH3CO माइनस की, दैट विल हाइड्रोलाइज and give you CH3COH and OH minus ions। ठीक है, जैसा मैं अभी साइनाइड आयन के साथ में आपको बता रहा हूँ, राइट? तो डोमिनेंट स्पीशीज जो है वो CH3CO माइनस थी, CH3COH थोड़ा सा बनेगा, ठीक है, बट थोड़ा ही बनेगा। The OH minus ions are the ones which will make the solution basic। So we will call this as a strong base weak acid salt solution या फिर weak base solution। ठीक है, समझ में आया हर्ष? Yes. तो थोड़े टाइम बाद ये बफर सोल्यूशन का टॉपिक आएगा, तब मैं बताऊंगा आपको। और ठीक है, अभी बफर सोल्यूशंस पे नहीं जा रहे हैं, अभी यहाँ पर कैसा हो रहा है कि हमने सोल्यूशन में डाला ही CN माइनस आयन है, ठीक है, तो दैट इज द डोमिनेंट स्पीशीज एंड दैट इज causing the equilibrium to produce OH minus ions। ठीक है, जिसकी वजह से सोल्यूशन बेसिक हो रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ दिस, इट विल बी Kw upon Ka of HCN। ठीक है, सो अनायनिक हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, अनायनिक हाइड्रोलिसिस से अनायन एक्ट्स एज अ बेस, ठीक है, मेक्स सोल्यूशन बेसिक। ठीक है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस से कैसा होता है, कटायन प्लस है, प्लस से प्लस आता है, यानी कि H प्लस आता है, इट मेक्स सोल्यूशन acidic। The cation acts as a conjugate weak acid। ठीक है, समझ में आया? चलो ये टेबल को और आगे फिलअप करते हैं। NH4 प्लस के बारे में तो आपको पता ही है, इट कम्स फ्रॉम NH4OH या फिर NH3, इट्स अ वीक बेस, तो इट इज गोइंग टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, व्हाट अबाउट NO3 माइनस आयन, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम,
इट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. व्हाट अबाउट NO2 माइनस आयन? इट इज कमिंग फ्रॉम HNO2. HNO2 कैसा है? वीक है, स्ट्रॉन्ग है? इट्स अ वीक एसिड. ग्रेट. ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा. राइट. ये सोल्यूशन को कैसा बना देगा? एसिडिक बना देगा, बेसिक बना देगा? बेसिक बना देगा. क्यों? क्योंकि ये माइनस से OH माइनस आयन आएगा. और यू कैन ऑल्सो थिंक कि ये कॉन्जुगेट वीक एसिड है ना, सॉरी कॉन्जुगेट वीक बेस है. करेक्ट. व्हाट अबाउट बेरियम 2 प्लस आयन? ये कहां से आ रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से. बेरियम हाइड्रोक्साइड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? नहीं नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. अल्कलाइन या अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स में हम लोग नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ तो और बढ़ जाती है ना. as we go down the group, basic strength of the hydroxides increases. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. ठीक है. व्हाट अबाउट फॉर्मेट आयन? करेक्ट. इट्स कमिंग फ्रॉम फॉर्मिक एसिड which is an organic weak acid, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग इनटू द पीएच कैलकुलेशन. ठीक है, लेट मी मेक यू डू सम मोर क्वेश्चंस, फिर मैं पीएच कैलकुलेशंस भी करवाऊंगा आपसे. सो पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको आंसर्स नहीं दिखे. ऑल राइट. बताओ इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन डज नॉट हाइड्रोलाइज? हाँ, करेक्ट ईशान, करेक्ट सर्वेश, राइट प्रशस्त, राइट अमान, राइट ईशान, राइट गौतम. राइट, तो इसमें कैसा होगा? H माइनस आयन जो है, ठीक है, वो आता है लाइक मेटालिक हाइड्राइड्स में, LiH NaH इनमें मिलता है. ठीक है, तो ये H माइनस आयन एक्चुअली आता कहाँ से है? ये H माइनस आयन H2 से रहा है.
ठीक है, राइट. सो इफ आई आस्क अबाउट H2, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सुपर सुपर वीक एसिड. यानी कि जो H माइनस होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ये हाइड्राइड को आप पानी में डालते हो ना, विग्रस रिएक्शन होके ये H2 रिलीज कर देता है. ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा H माइनस का, because it comes from H2. So this is like simple ऐसे जैसे you can say CH3 minus कार्बन आयन है. ठीक है, तो it will be a रिएक्टिव बेस, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट काफी वीक रहता है ना, CH4. ठीक है, साइनाइड आयन इनके बारे में बताया ही मैंने आपको. सल्फाइड आयन ये H2S से आ रहा है, वीक एसिड से. लाइक HNO3 से आने वाला NO3 माइनस आयन विल बी नॉट अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस. ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं. चलो बताओ इसमें which of the following solution will be acidic or most acidic इन चारों सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस में. हाँ, करेक्ट ईशान, करेक्ट कृष्णा, करेक्ट हर्ष. नहीं अमान, आपका गलत है. सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होना चाहिए. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन कैसे आएगा? आप इन सॉल्ट्स के कटायन अनायन ऑब्जर्व करो. ठीक है, एक एक करके कटायन अनायन ऑब्जर्व करो. इनफैक्ट लेट मी not use this way of answering. Let me use it in this way, that यहाँ से you will get NH4 plus and Cl minus ion. ठीक है, which is going to undergo hydrolysis. ठीक है, ये तो हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं, ये हाइड्रोलिसिस करेगा, राइट. एंड कटायन के हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाता है? ये कॉन्जुगेट वीक एसिड है, या तो आप ऐसे सोच सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने कैसे बोला याद रखने के लिए, प्लस से प्लस आता है, दैट इज H प्लस आएगा, राइट. इम्प्लाइज सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, बाकियों के बारे में कैसा रहेगा आपका थॉट प्रोसेस? व्हाट अबाउट KCN? KCN विल बी गिविंग K प्लस एंड Cn माइनस. ठीक है, K प्लस कैसा है? स्पेक्टेटर, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा होगा ना, राइट. KOH से आ रहा होगा, और Cn माइनस कहाँ से आ रहा है? वीक एसिड से. तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा, ये स्पेक्टेटर रहेगा, राइट. तो आप कैसे सोचोगे आप?
Cn माइनस को आप कैसे सोच सकते हो? Cn माइनस इज कॉन्जुगेट वीक बेस, है कि नहीं? और you can also think माइनस से माइनस, दैट इज OH माइनस आता है, बेसिक हो जाता है सोल्यूशन, है कि नहीं? व्हाट अबाउट KCl? इसको आप पानी में डालोगे तो ना तो K प्लस हाइड्रोलाइज करेगा ना Cl माइनस हाइड्रोलाइज करेगा, राइट? तो ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन। व्हाट अबाउट CH3CO Na? Na प्लस तो कुछ नहीं करेगा, CH3CO माइनस जो है दैट इज गोइंग टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस, राइट? एंड इससे सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? माइनस से माइनस OH माइनस बेसिक होएगा, या फिर यू कैन आल्सो थिंक ऑफ इट एज कॉन्जुगेट वीक बेस। तो क्या रहा आंसर? समझ में आया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ राइट हर्ष, आयंस तो सब में यूनिफॉर्मली स्प्रेड अराउंड हो जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ये सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल हैं, इनको आप पानी में डालोगे, इनके ये दे विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, राइट? स्प्रेड आउट होमोजीनियसली, राइट? अब कुछ आयंस ऐसे होंगे जो कि हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और कुछ स्पेक्टेटर की तरह रहेंगे, तो वो चीज हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं इन सॉल्ट सॉल्यूशंस की पीएच कैलकुलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट द पीएच कैलकुलेशंस ऑफ सच सॉल्ट सॉल्यूशंस, देन आप नोटिस करना, आई कम टू दिस कैटेगराइजेशन। कैसा ये कैटेगराइजेशन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, हम लोग 4 टाइप के सॉल्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब दोनों कटायन अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है, जैसे CH3CONA है, तो इसमें ये NaOH दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और CH3COOH वीक एसिड, राइट, उन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, तो इसका नाम हम स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट रखते हैं, ठीक है? NH4Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? It will become an example of a strong acid weak base, right? HCl strong acid है और NH4OH weak base के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है? वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट क्या हो गया? दोनों वीक एसिड वीक बेस को न्यूट्रलाइज करने से सॉल्ट बना हो, ठीक है? अच्छा, इनका एक एक एग्जांपल और देना चाहोगे मुझे, जस्ट बेस्ड ऑन योर नॉलेज? कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट, सच कि आपको नोमेनक्लेचर आ जाए, राइट? जैसे इसमें मिला मुझे KNO3, ठीक है, वर्क्स। NaNO3 वो भी चलेगा, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ही आ रहा है, राइट?
BaCl2 भी बोल सकते हो, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले का बता दो चलो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाले में। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सेकंड वाले में, गिव मी एन एग्जांपल। ठीक है, वर्क्स समथिंग लाइक KCN, है ना, जैसे ऊपर देखा था, या HCOONA फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, राइट, या फिर K2S। ठीक है, गुड इनफ। ठीक है, थर्ड वाले में बता दो कोई एक और एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट में ये भी चल जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक FeCl2 या FeCl3, है ना। ठीक है कृष्णा, ये भी सही है थॉट प्रोसेस आपका। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हो अमन? नहीं नहीं, उल्टा होगा ना। NH4Cl में Cl तो स्पेक्टेटर हो गया, कुछ नहीं करेगा। NH4 प्लस जो है दैट विल बी अ कॉन्जुगेट वीक एसिड ना, तो वो H प्लस देगा। वीक एसिड वीक बेस में राइट, आप फॉर्मेट की जगह कुछ और कर सकते हो, हाँ ठीक है, लाइक समथिंग लाइक NH4CN, यस दैट विल बी आल्सो एन एग्जांपल। ठीक है, गुड। तो थोड़ा बहुत आप लोग सोच पा रहे हो अच्छे से इन सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है, वंडरफुल। अब इनकी पीएच कैलकुलेशंस, ठीक है, ये आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 minute if I can make this table slightly more better। तो चलो ठीक है, वो मैं थोड़ा टाइम बाद ही कर दूंगा आप लोगों के लिए। अनदर टेबल में एक और टेबल बना देंगे। चलो एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट दिस टेबल ऑफ पीएच कैलकुलेशन। एक एक करके हम इन सॉल्ट्स का डिस्कशन करते हैं। So, पहले सबसे सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का जो सोल्यूशन का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। व्हाई न्यूट्रल? बिकॉज नाइदर द cation nor the anion undergoes hydrolysis, pH will be 7 और half of pKw। ठीक है, if I take strong base weak acid salt, तो अब नोटिस करना इसका pH कैलकुलेशन हमें ऑलरेडी आता है। कैसे? CH3COONA में Na प्लस तो स्पेक्टेटर रहेगा, ठीक है, Na प्लस इज अ स्पेक्टेटर ओनली। CH3CO माइनस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। नाउ इससे सोल्यूशन का नेचर बेसिक आ जाएगा। क्यों? अब दो तरीके तीन तरीके हैं सोचने के, मैंने आपको वैसे बताया दैट CH3CO माइनस इज कॉन्जुगेट वीक बेस, राइट, और यू कैन आल्सो थिंक माइनस से माइनस आता है, OH माइनस आएगा, सोल्यूशन बेसिक बनेगा, राइट। अब वीक बेस का पीएच कैलकुलेशन या फॉर्मूला आपको याद है क्या था? OH माइनस इज इक्वल टू रूट KBC। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है वीक बेस सोल्यूशन का? राइट, KB किसका?
जो वीक बेस है CH3CO माइनस उसका, राइट, एंड उसका ही कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट क्या आपको कभी Kb ऑफ CH3CO माइनस का डेटा मिलेगा? द आंसर इज हाईली अनलाइकली। आपको मिलेगा किसका डेटा? आपको मिलेगा Ka ऑफ CH3COH। तो यू कैन रिप्लेस द Kb बाय Kw अपॉन Ka, ठीक है कि नहीं? तो उससे आपका OH माइनस आ जाएगा, इससे आप H प्लस निकाल लोगे और फिर लॉग लेकर pH का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। जरा एक बार खुद से डिराइव करना है ये वाला फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन। थोड़ा सा पेन चलाओ। ये OH माइनस का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे ये pH का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो क्या? एक बार पेन चला के देखो, कंफर्म करो आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ लॉग लो, थोड़ा सा पेन चलाओ, लेट मी नो। OH माइनस से पहले H प्लस निकाल लो और फिर लॉग ले लो, करो करो। POH निकाल के PKW से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको हो सकता है कि गड़बड़ लगे, आपका आंसर हो रहा हो PKA माइनस आ रहा हो या माइनस लॉग C आ रहा हो, ऐसा गड़बड़ हो सकता है कि आप कर रहे हो। आंसर तो यही है जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप जो केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आया संयम? सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रव्या, आर यू एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन बाय टेकिंग प्रॉपर्ली लॉग? हाँ हाँ करो करो, आई एम गिविंग टाइम। नहीं नहीं, माइनस PK नहीं आएगा, सही से करो, ठीक है। चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे H प्लस कितना हो जाएगा, KW अपॉन OH माइनस, है ना, और ये OH माइनस आपका यहाँ पर था ही सही, तो ये हो जाएगा रूट ओवर KW, ये K ऊपर चला जाएगा,
KW KA अपॉन C ऐसा आ जाएगा H प्लस, है ना। और लॉग लो दोनों तरफ तो कैसा हो जाएगा, ये लॉग H प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट का हाफ तो बाहर आ जाएगा, ये लॉग KW हो जाएगा प्लस लॉग KA माइनस लॉग C, है कि नहीं। ठीक है, फिर ये लॉग H प्लस क्या होता है, ये होता है माइनस PH, लॉग KW होता है माइनस PKW, लॉग K होता है माइनस PK, राइट। और फिर वो सब माइनस हट जाएंगे तो ये प्लस लॉग C भी बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, हाँ नहीं मुझे पता है ना, क्योंकि ये बच्चे ये वाली गलतियां बहुत करते हैं, मतलब सब कुछ कॉन्सेप्चुअली आने के बाद भी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसके लिए मैं ये आपसे टाइम लेकर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये माइनस PKW, ये माइनस PKA और ये माइनस लॉग C, तो इससे अब आपको समझ में आएगा दैट करेक्ट आंसर कैसे आना चाहिए। ठीक है, let me put it in another shade, like a shade like this, so that the calculation becomes clear. है ना। अरे राजा, ये OH माइनस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करा ना, OH माइनस, तुम मेरे से एक एक स्टेप करवाओगे यार, गजब कर रहे हो कृष्णा यार, तुम थोड़ा तो रहम करो। ये यहाँ पर ये OH माइनस का क्या फॉर्मूला था, रूट ओवर KW अपॉन KA इंटू C, तो ये कैसा हो गया, ये KW कट गया ना, ये पूरा अंडर रूट में आ गया KW, और ये K ऊपर चला गया। अभी ठीक है राजा। ठीक है, तो ये आपको pH का फॉर्मूला इसका समझ में आया। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपसे अल्फा पूछूं, ठीक है, अल्फा, अल्फा को हम लोग अब यहाँ पर स्मॉल h से लिखने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस नोटिस करो, अल्फा जो होता है वो हम यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस या स्मॉल h से डिनोट करने लग जाएंगे, और उसका फॉर्मूला क्या था वीक बेस सोल्यूशन के लिए, अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C, है ना। पर KB तो आपको देंगे नहीं, CH3CO माइनस का क्या मिलेगा, K ऑफ CH3COH मिलेगा, तो आप लिख सकते हो KB को रूट ओवर KW अपॉन K इंटू C। ठीक है, और ये दो फॉर्मूलाज कब वैलिड रहेंगे, व्हेन इग्नोर वाटर वाला अप्रोक्सीमेशन, राइट, एंड अल्फा या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मच लेस देन 1 का अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों वैलिड रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप एक अटेम्प्ट लोगे अगले के लिए। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको नेक्स्ट के लिए टेबल फिल करने के लिए बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लाइक NH4Cl का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इस टेबल को पूरा फिलअप कर सकते हो उसके लिए, और pH का फॉर्मूला निकाल के दिखा सकते हो मुझे। ट्राई करो।
कौन सा क्राइटेरिया कह रहे हो हर्ष? सर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो, कॉलम्स में क्या क्या फाइंड करना अच्छा, है। कॉलम्स में क्या क्या भरना है? हाँ सर। लेट मी जूम आउट अ बिट। हाँ सर कर। ठीक है, ये इसको ऐसे छुपा भी सकते हैं। अरे एक मिनट। ऑल राइट, सो किस किसने आंसर डाला है? हाँ, प्रशस्त आपने जो डाला है वो पीके के टर्म्स में है, बट पीके नहीं मिलेगा ना NH4+ का। जो मिलेगा वो पीके भी मिलेगा NH4OH का। सो ईशान का सही है।
सर्वेश का भी सही है, हर्ष का भी सही है। राइट, तो इसमें जैसे मैंने इतना हेल्प करा आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लाइक NH4Cl का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें NH4 प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, Cl माइनस तो स्पेक्टेटर रहेगा, सोल्यूशन एसिडिक रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज NH4 प्लस इज अ वीक एसिड। सो वीक एसिड सोल्यूशन के लिए, ठीक है, वीक एसिड सोल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला तो आता ही है। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ H प्लस रूट KAC, राइट, Ka किसका, NH4 प्लस का। ये कभी नहीं, ये मतलब मिल सकता है बट कम चांस है। एंड कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस का मिलेगा, किसका डेटा, Kb ऑफ NH4OH का। दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw बाय Kb इंटू C, है ना। दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी। अब इससे क्या आप pH का फॉर्मूला निकाल पाओगे, राइट, इसके ऊपर बेस्ड अब मेहनत करनी है आपको, जैसे मैंने पहले करवाई है आपको, राइट। लॉग वॉग लोगे आप और उससे आंसर निकालोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इन दिस वे, pH is equal to minus of pKw, sorry, half of pKw minus pKb minus log C। ठीक है, नहीं C डिनोमिनेटर में नहीं है या न्यूमरेटर में ही है भैया, ऐसा ही है, Kw into C। ठीक है, वापस से आप करो ना मेहनत, जो मैंने बताया सेम उसी तरीके से। ये H प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग Kw प्लस लॉग C माइनस लॉग Kb, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस pH हो जाएगा, ये माइनस pKw प्लस लॉग C और ये प्लस pKb। तो इसको जब आप माइनस साइन को रीअरेंज करोगे तो आपका बन जाएगा pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस लॉग C। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कॉम्प्लिकेट सा फॉर्मूला क्यों याद करवा रहे हो। ठीक है, आगे फास्टर कैलकुलेशंस में काम आता है, इसलिए आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस अ बिट। ठीक है, व्हाट अबाउट द अल्फा। ठीक है, जो H का वैल्यू है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, इट विल बी इक्वल टू रूट K अपॉन C, बट K का डेटा नहीं मिलेगा टिपिकली, आपको क्या मिलेगा, Kb का। सो यू कैन राइट दिस एज रूट ओवर Kw अपॉन Kb इंटू C, दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है। ठीक है, अब लास्टली आप लोग नोटिस करोगे, अगर वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन रहता है, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का, यानी कि दोनों कैटायन अनायन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो डिपेंड करेगा Kb वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ऑल्दो उसका डेरिवेशन आपके लिए यहाँ नीचे है, बट आई वुड नॉट इंसिस्ट टू मच फॉर यू टू फोकस ऑन द डेरिवेशन। सिंगल आ रहेगा, डबल आ रहेगा, डेरिवेशन में सिंगल आ रही आएगा ना, सिंगल ही आएगा, वही मुझे लग रहा था।
ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रख लो, डेरिवेशन में थोड़ी देर बात करा दूंगा। All right. So now, given this, हाँ हाँ, इस केस में जो Ka है वो एसिटिक एसिड का है और Kb जो है वो NH4OH का है, ये डेटा आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, एंड नोटिस करना कि ये Ka भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब ये एक अलग वीक एसिड है और एक अलग वीक बेस है ना। ऑलराइट, इसका डेरिवेशन पे हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टेबल, चाहिए तो ये टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों को लेना है तो। मैं अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें ये फॉर्मूलाज वगैरह यूज होंगे। ठीक है, तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, लेट मी रब द आंसर्स फर्स्ट। ऑलराइट, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो।
ऑलराइट, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. देखो कंफ्यूजन आपको किस किस के बीच में होगा. आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप पहले सॉल्ट का नेचर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, ठीक है. या फिर आप कटायन अनायन के बारे में भी सोच सकते हो. जैसे यहाँ पर कैसा रहेगा, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, ठीक है. HNO3 और NH4OH के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा, इसका pH लेस देन 7 होगा, राइट. एंड द अदर वे यू कैन थिंक ऑफ इट इज कि ये NO3 माइनस आयन तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है. ये जो NH4 प्लस आयन है वही हाइड्रोलिसिस करेगा, राइट. एंड NH4 प्लस आयन इज अ कॉन्जुगेट वीक एसिड, और यू कैन थिंक ऑफ प्लस से प्लस आता है, राइट. एसिडिक हो जाएगा सोल्यूशन, pH लेस देन 7 होगा. तो ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा. CH3CONA, right? It is a strong base weak acid salt. That means the solution will be basic, pH will be greater than 7. ठीक है, या तो ऐसे सोच सकते हो डायरेक्टली, और यू कैन थिंक एकदम फंडामेंटली. आप सोचोगे कि Na प्लस आयन तो कुछ नहीं करेगा, स्पेक्टेटर है. एसिटेट आयन जो है वो वीक एसिड से आ रहा है, राइट. यानी कि कॉन्जुगेट वीक बेस है. और यू कैन ऑल्सो से दैट माइनस से माइनस, दैट इज अनायन आएगा, OH माइनस आएगा, तो ये बेसिक बना देगा सोल्यूशन को, pH ग्रेटर देन 7. तो ये कंटेंडर हो सकता है, ठीक है, बी ऑप्शन. व्हाट अबाउट CH3COONH4, राइट. इसमें दोनों कटायन अनायन हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये वीक एसिड वीक बेस सोल्यूशन रहेगा, तो pH कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन Ka Kb, राइट. एंड एक छोटा सा जो नॉलेज चलता आ रहा है, हम लोग इतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, उसमें हमें Ka ऑफ एसिटिक एसिड अराउंड 10 की पावर -5 है, और Kb भी 10 की पावर -5 के आसपास है ऑफ NH4OH. तो उससे एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो सॉल्ट है इसका pH भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 ही रहेगा, ठीक है. देन कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस आयन कुछ नहीं करेगा. कार्बोनेट आयन जरूर हाइड्रोलिसिस करके, राइट, माइनस से माइनस अनायन आके pH ग्रेटर देन 7 बना देगा, ठीक है. सो बी एंड डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में बोला है, एंड वी नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, ठीक है. हाउ डू वी नो दैट? वी नो दैट बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, ठीक है. बाकी कलर ऑफ सॉल्ट्स भी आप लोग पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आएंगे. जब एक पूरा चैप्टर होगा, देयर विल बी अ चैप्टर कॉल्ड एज सॉल्ट एनालिसिस. हाँ हाँ हाँ, उसमें काफी चीजें याद करनी पड़ती हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो. व्हाट इज द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन?
ऑल राइट, तो काफी लोगों ने आंसर दिया है एंड इट लुक्स लाइक टू बी द करेक्ट वन एज वेल। ठीक है, कैसे चलेंगे यहाँ पर आप देखोगे एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कैसा रहेगा। एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, राइट। सो H प्लस क्या आ जाएगा, रूट KAC। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल से जाने की सोचोगे, राइट। Ka किसका, एनिलीनियम आयन का, एनिलीनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसकी, एनिलीनियम आयन की, राइट। और इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पीएच, ठीक है, तो आप वैसे भी सोच सकते हो दैट ये, क्योंकि एनिलीनियम का तो के ए नहीं दिया है, के बी ऑफ एनिलीन दिया है, राइट। सो के डब्ल्यू अपॉन के बी ऑफ एनिलीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनिलीनियम आयन। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए अब आप ये फॉर्मूला निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर दो, जैसा हमने करा यहाँ पर। तो इससे आपका, या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर आप यहाँ से सोच लो। ठीक है, दोनों तरीके हैं, लाइक जिस भी तरीके से आपको करना है, ये मेथड 1 बोल लो, ये मेथड 2 बोल लो। ठीक है, इस वाले मेथड 1 बेटर क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पूछी है। ठीक है, अदरवाइज पीएच होता है तो हम लोग फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नीचे में जाके फिर वापस आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, इट्स ओके या फिर आप ऑप्शन का लॉग लेकर भी निकाल सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, H प्लस नहीं पूछा अमान, OH माइनस आयन पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो इतना सब कुछ समझने के बाद में ना, ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में लाइक प्रॉब्लम ही यही है कि इतना सारा समझने के बाद में भी देर आर सो मेनी एवेन्यूज ऑफ केयरलेस मिस्टेक दैट बच्चों का गिव अप हो जाता है कि मतलब क्या नॉनसेंस है, मतलब कुछ काम नहीं है क्या ट्रिक्स वगैरह खेलने के अलावा। कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, ये क्या मतलब ऐसा, ये ट्रिक वो ट्रिक, ये ट्रैप सेट कर दिया फिर वो ट्रैप सेट कर दिया, तो इरिटेशन आता है। हाँ सही है, आप लाइक एक बार H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो यू कैन यूज OH माइनस विल बी इक्वल टू KW अपॉन H प्लस, और उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर। सबको आया ना ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में? यस। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
नहीं अमान, नहीं चाहिए। अमान तुम तो मतलब गड़बड़ी कर रहे हो यार, बेसिक सोल्यूशन होगा ना, तुम तो एसिडिक आंसर कैसे दे सकते हो, थोड़ा तो कॉमन सेंस भी लगाओ। तुमने क्या सोचा होगा अमान कि अरे पीके भी दे दिया है तो मैं ब्लाइंडली पीकेबी वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, है ना। pH is equal to half of pkw माइनस pkb माइनस log c शॉर्टकट, फटाफट pkb वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ, बट ये गड़बड़ हो जाएगा राजा। आप पहले स्टेप बाय स्टेप सोचो ये सॉल्ट कौन सा टाइप का है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अरे 4 बजे से जगे हुए क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया 4 बजे से जगे हुए। अच्छा, तो 4 बजे से जगने के बाद में तुम आज डिप्राइव्ड भी हो गए इन टर्म्स ऑफ फूड एंड वाटर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ध्यान रखो भाई तुम। हाँ, अभी संयम और ईशान ने करेक्ट आंसर दिया है। हाँ सर्वेश, नहीं आपका भी गड़बड़ हो गया। आपकी गड़बड़ कहाँ हुई होगी, यहाँ पर। महिमा आपका भी यहीं पे गड़बड़ हुआ होगा आई थिंक सो, कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो सी एन माइनस आयन का लगेगा विच विल बी ट्वाइस ऑफ 0.5। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है, फॉर्मूला भी उसका आइडेंटिफाई हो गया। और जो पीके है वो किसका लगता है, HCN का, बट दिया हुआ क्या है, पीके भी दिया हुआ है ऑफ सी एन माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पीके को पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी ऑफ सी एन माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये ऑप्शन सी आएगा। कहाँ पर गड़बड़ हुई सर्वेश, पता पड़ा। हाँ, ये इंटू टू नहीं किया होगा, ये इस क्वेश्चन में ट्रैप था। ठीक है, तो थोड़ा मतलब इरिटेट हो गया आप, मतलब मैं ऐसे आपको बताता जाऊंगा ये ट्रैप वाले पार्ट्स जो आएंगे। बट इन्हीं से सीखेंगे, मतलब व्हाट these careless mistakes are going to help you answer such tricky questions better। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, हो जाएगा। ऑल राइट देन, चलो ठीक है, देन आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, यहीं से मैं स्टार्ट कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, एंड थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पार्ट को। बट होमवर्क जो मैं दूंगा उसको बिल्कुल कर लेना टाइमली, ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये नया सा सब टॉपिक पढ़ा है, फ्रेश होमवर्क कर लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा।
ठीक है, चलो ऑल राइट देन। हाँ, मैं डाउट लेक्चर का भेज देता हूँ, अभी के साथ में भेज देता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।